ओम शांति। आज का वरदान है सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। खुश मिजाज भव, ये वरदान बाबा ने आज हमें दिया। इस वरदान का मीनिंग क्या है बाबा क्लियर कर रहे हैं। जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देखकर खुश होते हैं। जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देखकर खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। तो सदा यही स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे तब कहेंगे खुश मिजाज। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। उनके चेहरे से भी सेवा और उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। तो बाबा ने आज हमें बताया खुश मिजाज का क्या मतलब है, दिल खुश मिठाई क्या है। दिल खुश मिठाई ऐसी मिठाई जिसको खाने से मुख मीठा नहीं होता लेकिन दिल मन बुद्धि एकदम जिसे कहेंगे खुश, स्टेबल, शांत। तो ऐसी मिठाई, अब ऐसी मिठाई तो आज तक हमने कभी खाई नहीं थी, क्योंकि जो भी मिठाइयाँ खाई वो मुख को मीठा करती थी और मन को मीठा करने वाली आज तक कोई मिठाई नहीं खाई। लेकिन आज जो बाबा ने मिठाई कही वो कही दिल खुश मिठाई। आप सोचिए, अगर हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारे वेस्ट संकल्प हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया है, स्थूल मिठाई खाएंगे तो खुश नहीं होंगे, मन खुश नहीं होगा, टेस्ट ज़रूर आएगा लेकिन खुशी नहीं आएगी चेहरे पे। अब दिल खुश मिठाई कौन सी है? ऐसी मिठाई कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, मन में कैसे कैसे संकल्प भी आ रहे हों, लेकिन ऐसी मिठाई कि जिसको मैं खाऊं और मन एकदम शांत हो जाए, मन एकदम खुश हो जाए, हमारा मूड जो इतना ख़राब था वो एकदम बदल जाए। ऐसी मिठाई कौन सी है? तो वो मिठाई है ज्ञान की मिठाई। वो मिठाई है बाबा के साथ के कनेक्शन की मिठाई। बाबा से जो प्राप्त हुई प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों को याद करने से जो संतुष्टता और खुशी मिलती है, ये वो मिठाई है। तो बाबा ने कहा कि जितनी भी स्मृतियाँ बाबा ने हमें दी हैं, जितनी भी रियलिटीज़ बाबा ने हमें हमारी बताई हैं, जो भी ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, वो सब दिल खुश मिठाई है। तो इसीलिए जब हम अमृत वेले उठते ही सुबह सुबह ये दिल खुश मिठाई खा लेते हैं तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, हम भरपूर हो जाते हैं, कंटेंटेड हो जाते हैं, एकदम ऊपर तक भर जाते हैं, फुलफ़िल हो जाते हैं। और जब हम पूरा भर जाते हैं तो पूरे दिन में फिर करना क्या है? पूरे दिन में वो भरा हुआ घड़ा सेवा ही करेगा, क्योंकि उसे अब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। सेवा इज़ नॉट समथिंग कि मुझे अटेंटिवली करनी पड़ेगी, नहीं। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अच्छा इसकी सेवा कर दें, 2 शब्द सुना दें, ये कर दें, ज़ोर लगता है अभी तक। लेकिन जब हम भरपूर हो जाते हैं तो वो हमारा नेचर ही सेवा हो जाता है। आप किसी से बात करेंगे, हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, किसी के साथ कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, उनके साथ काम करवा रहे हैं, तो जब आत्मा अंदर से संतुष्ट है, उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगी दूसरे से। और वो दूसरी आत्मा जब उसके साथ काम कर रही है तो वो भी बड़ा अच्छा महसूस करेगी, बड़ी उसको शांति महसूस होगी, उसको गुणों की और हमारे ऑरा की महसूसता हमारे काम के थ्रू होगी।
तो हमने सेवा के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं निकाला, नॉर्मल अपना काम ही किया, लेकिन फिर भी उस काम में भी क्या हो गया, सेवा हो गई। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि दिल खुश मिठाई हमें अपने दिन की शुरुआत में खानी है, ताकि हम भरे रहें, मांगे नहीं दूसरे से। उसके बाद बाबा ने कहा पहाड़ को भी ये जो दिल खुश मिठाई है ये रूही बना देती है। तो बहुत बड़ी परिस्थिति भी होगी, अगर हम खुद संतुष्ट हैं, शांत हैं अंदर से, तो वो बहुत बड़ी परिस्थिति भी क्या होती है, छोटी बन जाती है, क्योंकि स्व स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि खुश मिजाज रहना है, ये दिल खुश मिठाई जो है वो खानी है और दूसरों को भी खिलानी है। और बाबा कहते खुश मिजाज का मतलब ये है कि परिस्थिति चाहे रोने वाली भी हो, आपको डिस्टर्ब करने वाली भी हो, कुछ चैलेंज हो, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो आपके सामने, वो आ जाए, आप वो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में वो आ गई चीज़, तो उस समय पर भी आपके मन की जो खुशी है वो डगमगाए नहीं, आपके मन की जो शांति है वो हलचल में ना आए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ना आए, स्टेबल रहें। इसको बाबा कह रहे हैं खुश मिजाज। तो बाबा कहते हैं अगर बच्चे आपने ये काम कर लिया तो आपका चेहरा भी सेवा करेगा, और आपके चेहरे से, आपकी जो सूरत है उससे ज्ञान की सीरत प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो आप देखिए कि स्व परिवर्तन से हम कितना बड़ा और परमानेंट लेवल पर दूसरों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने मन के भीतर के संकल्पों को, खुद को परिवर्तन करते हैं, तो हम बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बन जाते हैं। तो आज का यही होमवर्क रहेगा। खुश मिजाज की डेफिनेशन हमें याद रखनी है। पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अगेंस्ट होंगी, हमने शायद नहीं सोचा होगी ऐसा कुछ होगा, चैलेंजेस आ सकते हैं, परिस्थितियाँ आ सकती हैं, लेकिन मुझे खुश रहना है, मतलब स्टेबल उस परिस्थिति में, शांत, और मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है, और उसके लिए हमें खुद को भरना है अमृत वेले। दूसरा होमवर्क बाबा ने दिया, स्लोगन। बाबा ने कहा जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा ऐसी आत्मा जो जिसके हर संकल्प में, बोल में और कर्म में पुण्य समाया हो, यानी कि जिसके हर एक एक्टिविटी से दूसरों को प्रेरणा मिले कि हमें भी हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनानी है। हमारी एक्टिविटी से ही मिल सकती है। और एक्चुअली अगेन बार बार बात सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की आती है, स्व परिवर्तन की आती है, कि जब हमारे थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, हमारा बोल अच्छा होता है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तो हम जिन भी लोगों के संपर्क में रह रहे होते हैं उनके ऊपर प्रभाव आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो प्रभाव आता है। और जब वो प्रभाव आता है तो उनको लगता है कि हमें भी पुण्य आत्मा बनना चाहिए, हमें भी श्रेष्ठ अपना जो है वो जीवन बनाना चाहिए, इनके जैसा बनना चाहिए। तो वो खुद पूछते हैं फिर हमसे कि आप कहाँ जाते हैं, क्या आप का कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं, या वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम खुद में ही इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए हैं, खाली सिर्फ ज्ञान सुना रहे हैं, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन में जब हम उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी देखते हैं और वो जज करते हैं कि एक्टिविटी बहुत अलग है, और इनका जो बात करने का तरीका है, ज्ञान देने का तरीका है, इनका ज्ञान कुछ अलग कहता है, इनका चाल चलन कुछ और कहता है, एक्टिविटी कुछ और कहती है, तो वो सेवा होते हुए भी नहीं हो पाती। इसलिए हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिले, तो हमें ऐसी पुण्य आत्मा बनना है। ओम शांति।